हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 जो है आपका वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि शॉर्ट में बोले तो एपी। आज इस वीडियो में हम एपी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और साथ ही साथ इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग लगाने वाले हैं। हो सकता है इस वीडियो में आपका 5.1 पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की आपके यूट्यूब चैनल AGI कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर 5 की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, और उसमें सबसे पहले एक छोटी सी एक हेडिंग से स्टार्टअप करेंगे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट आपकी हेडिंग आती है आपके सामने, फर्स्ट हेडिंग है आपके सामने भैया सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस आर ऑर्डर्ड लिस्ट नंबर, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि कोई भी नंबर हो उन नंबर का एक ऑर्डर्ड लिस्ट होनी चाहिए आपके पास में, और जो नंबर्स उसके अंदर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टर्म्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं टर्म्स। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी नंबर्स हैं 3, 4, 6, 8, यानी कि इनके बीच में हालांकि कोई ना कोई लॉ वर्क जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो इनकी एक जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अब ये लिस्ट हम एक तरीके से बोल सकते हैं असेंडिंग फॉर्म में है। किस फॉर्म में? असेंडिंग फॉर्म में। तो जो नंबर्स होते हैं उनकी एक जो लिस्ट होती है हमारे पास में, उसी को हम बोलते हैं एक सीक्वेंस बोलते हैं उसी को हम, ठीक है ना। और ये कोई ना कोई एक लॉ ज़रूर होना चाहिए उनके बीच में। और जो नंबर्स आप यूज करते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इनका टर्म्स। सीक्वेंस के क्या बोलते हैं? टर्म्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आगे कहा भी गया है इसमें कि सम सीक्वेंसेस फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न दैट कैन बी यूज्ड एक्सटेंड देन इनडेफिनेटली, ठीक है ना। यानी कि उनके बीच में कोई ना कोई क्या भी होना चाहिए, एक उनके बीच में एक पैटर्न होना चाहिए जो नंबर्स आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है सीरीज के बारे में। सीरीज किसे बोलते हैं हम लोग? तो सीरीज जो होती है, सीरीज है सर जो सीक्वेंस के अंदर टर्म्स होते हैं उन सब का सम, ठीक है। द सम ऑफ वेरियस नंबर्स और एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। जो सीक्वेंस होगा उसके जो भी टर्म्स होंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? उन्हीं के टर्म्स के जो सम होगा उस सम को ही हम क्या बोलेंगे? सीरीज हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास में एक सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये उसके टर्म्स हैं उस सीक्वेंस के, ठीक है ना। अब इन्हीं को हम एक सम की फॉर्म में लिख दें। किस फॉर्म में लिख दें? एक सम की फॉर्म में 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये एक बन गई सीरीज, ठीक है ना। तो सीक्वेंस जो होता है वो सिंपली क्या होता है? एक पैटर्न होता है नंबर्स का, और जो नंबर्स होते हैं उसके बीच में उसके अंदर उनको हम टर्म्स बोलते हैं। और सीरीज जो होती है वो होती है जो सीक्वेंस के अंदर जो नंबर होते हैं उनको एक सम की फॉर्म में लिख देना ही एक सीरीज फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद में अब हम बात करते हैं कुछ, अब है अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस कौन सा होगा? सीक्वेंस में नंबर्स होते हैं कुछ और उनके बीच में क्या होता है? एक पैटर्न होता है। अगर इस पैटर्न में जो इसके अंदर टर्म्स लिए गए हैं जैसे 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है, जो भी नंबर्स ये लिए गए हैं सब नंबर्स के बीच में आप देख रहे होंगे 10 और 15 के बीच में 5 का डिफरेंस होता है, और 15 और 20 के बीच में 5 का, 20 और 25 के बीच में 5 का डिफरेंस है, और 30 और 25 के बीच में 5 का है, 30 और 35 के बीच में 5 का डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस कैसा होता है? सेम होता है। टर्म्स के बीच में डिफरेंस अगर सेम होता है, जितने बार भी आप टर्म्स यूज कर रहे होते हैं किसी भी सीक्वेंस के अंदर, अगर उन सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं अगर उनके बीच में डिफरेंस सेम है तो वो सीक्वेंस क्या बन जाता है आपके लिए? अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाता है। अब सीक्वेंस के बाद में हमने बात सीरीज की थी, तो सीरीज क्या होती है? जो सीक्वेंस के अंदर टर्म्स होते हैं उन टर्म्स को हम जो है एक सम की फॉर्म में लिख देते हैं। किसकी फॉर्म में लिख देते हैं? एक सम की फॉर्म में लिख देते हैं। तो जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उनको हम एक सम की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये जो सीरीज बनेगी ये अर्थमेटिक सीरीज बनेगी, और इस अर्थमेटिक सीरीज की जो प्रोग्रेशन है इसी को हम बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी जो प्रोग्रेस है इनके बीच की वो सेम डिफरेंस के साथ है,
तो इसलिए इसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं या अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं, बात दोनों एक ही है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में देखिए क्या होता है, जो टर्म्स होते हैं, अगर मैं 100 का डिवाइड 50 में करूँ या 50 का डिवाइड 100 में करूँ, ठीक है ना, यानी कि पहले टर्म से सेकंड वाले में डिवाइड करना है। वैसे तो हालांकि हमेशा जो पहला टर्म है इससे सेकंड वाले में हम डिवाइड करेंगे, तो हम 50 को डिवाइड अगर 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कट करेंगे हम तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से 50 से डिवाइड हम 25 को करेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 50 तो 25 बन जाए 25 और ये 2 टाइम्स ये भी गया। यानी कि डिवाइड करने पर अगर इनका रेशियो हर बार सेम आए, इनका रेशियो कैसा आए, सेम आए। देखिए एपी में क्या था, यानी कि यहाँ पर अर्थमेटिक सीरीज में क्या था, जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, और इसमें क्या होता है, रेशियो सेम होना चाहिए। अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स आप ले रहे हैं सीक्वेंस के अंदर, उन टर्म्स में क्या रिलेशन होना चाहिए कि उनका जो रेशियो है वो रेशियो हम जब भी निकालें वो रेशियो हर बार कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तब इस तरीके के सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। और सीक्वेंस में जो टर्म्स होते हैं उन्हीं को अगर सम की फॉर्म में लिख दें तो वही हमारे लिए क्या बन जाती है, एक सीरीज बन जाती है। तो इन्हीं का जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं, इन्हीं का जो हमने सम कर दिया तो यही क्या बन गया हमारे लिए, ज्योमेट्रिक सीरीज बन गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें, कमेंट का जवाब मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब कुछ। हाँ, अब एपी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एपी क्या है, एपी व्हाट इज एपी। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं एपी को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन ऑर्डर इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट वैल्यू। यानी कि अब ये भी हमने बताया, अगर आपके पास में कोई भी सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल 3, 6, 9, 12, ठीक है ना, इसके ये टर्म्स हैं। ठीक है, ये क्या है, इसके टर्म्स हैं। अब इनके बीच का आप डिफरेंस देखेंगे, 6 - 3 करोगे तो कितना आएगा, 3। इसी तरीके से 9 - 6 करोगे तो भी कितना आएगा, 3। और इसी तरीके से 12 - 9 करोगे तो भी कितना आएगा, 3। यानी कि सबके बीच का डिफरेंस कैसा आ रहा है, डिफरेंस सबका कैसा आ रहा है, सेम 3 3 आ रहा है। डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम सेम। ठीक है ना, तो अगर डिफरेंस सेम होता है अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का किसी भी सीक्वेंस के, तो उसी सीक्वेंस को हम बोल देते हैं एपी। क्या बोल देते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह देते हैं उसी को। ठीक है ना, उसी को हम क्या कह देंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद में आगे आपकी एक्सरसाइज है। अब आपकी एक्सरसाइज 5.1 है। 5.1 में देखिए क्या कहा जाता है। 5.1 के अंदर अब हम देखते हैं 5.1 में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। बात तो आपकी समझ में आई गई होगी एपी की। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इनमें से कौन कौन सा ऐसा है जो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है और क्यों। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए सिंपल सा फंडा है कि एक कोई पर्सन है जो फर्स्ट किलोमीटर जब जाता है वो, तो फर्स्ट किलोमीटर का उसको 15 रुपीज़ चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, टैक्सी में 15 रुपीज़ देना पड़ता है। और पर किलोमीटर अब एडिशनल 1 किलोमीटर अगर ये चलेगा, पर किलोमीटर पे इसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, 8 रुपीज़ पर किलोमीटर पर 8 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है ना, पर किलोमीटर पर कितना देना पड़ेगा, 8 रुपीज़। तो देखिए फर्स्ट पे तो उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 15। ठीक है, सेकंड में आपको 15 तो उसका था, प्लस अगर ये 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा और गया तो 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23। 8 और ऐड कर लीजिए। देखिए ऐसे नहीं, ज़रा ध्यान से समझिए आप थोड़ा सा। फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 देना ही देना है। ठीक है ना, फर्स्ट किलोमीटर के लिए। सेकंड अब जब जाएगा नेक्स्ट 1 किलोमीटर और जाएगा तो इसी में 15 प्लस 8 और हो जाएगा, यानी कि सेकंड टर्म आपका आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 23। ठीक है, अब नेक्स्ट पर किलोमीटर जाएगा, 1 किलोमीटर और जाएगा तो इसमें 8 फिर से ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 31। तो आपके जो टर्म्स आए वो आए 15, 23 एंड 31। ठीक है, ये आपके सामने
एक सीक्वेंस बन करके आया। अब ये सीक्वेंस AP है या नहीं, अब ये AP है या नहीं तो वो हमें चेक करना पड़ेगा इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, 15 और 23 के बीच का डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है 8, और 23 और 31 के बीच का डिफरेंस भी कितना होता है 8। अगर हम इनका डिफरेंस चेक करें 23 माइनस 15, इट मीन्स ये भी कितना आएगा 8, और 31 माइनस 23 अगर हम करें तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा कितना 8, ये भी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम था, इसलिए ये क्या है AP है। ये सीक्वेंस क्या बन गया आपके सामने, यानी कि पर किलोमीटर के हिसाब से जो आपको चार्जेस देने पड़ रहे थे उसका ये हमने सीक्वेंस तैयार कर लिया, और इस सीक्वेंस को हमने चेक किया तो ये एक AP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4। ये थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, ये 14 नहीं है, ये है 1/4। कितना है ये है आपका 1/4, 1/4। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। देखिए, कोई भी आपके सामने सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है, जो कि पंप जैसे हम इसको चलाएंगे तुरंत ही, तो जो भी इसके अंदर गैस प्रेजेंट है उस गैस का 1/4, एक बार ये वैक्यूम पंप जैसे हम पंप करते हैं, जैसे हम इसको चलाते हैं, एक बार पंप करने पर जो जितनी भी गैस इसके अंदर प्रेजेंट है उसका 1/4 जो है ये रिलीज कर देगा इसके अंदर से गैस रिलीज हो जाएगी 1/4। ठीक है, इनिशियली आप मान लीजिए इसमें कितना लीटर है, जो है V लीटर मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए सिंपली आप एक एग्जांपल से समझिए पहले कि अगर मान लीजिए इसमें 100 लीटर है गैस, कितनी लीटर है 100 लीटर गैस है इसके अंदर, 1/4 ये रिमूव कर देगा फर्स्ट टाइम जब हम इसको हम चलाएंगे। तो 100 का 1/4 क्या होगा, 100 का 1/4 यानी 1/4 ऑफ 100, इसका हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, यानी कि 25 लीटर गैस एक बार चलाने में इसमें से रिलीज हो जाएगा। तो पहले था 100, अब कितना रह जाएगा इसमें 75 लीटर गैस रह जाएगी। ठीक है, 75 लीटर रह जाएगी। अब कितना रिलीज कर देगा ये 75 का 1/4, 1/4। अब इसका हम 1/4 निकालें तो देखना कितना आएगा इसका 1/4, इसका 1/4 आ जाएगा 75 में डिवाइड कर लीजिए 4 का, 4 बन जा 4, एंड आपका आ जाएगा यहाँ पर 3 बचाएगा यहाँ पर, और 3 के बाद में 3 यानी 4 8 जा 32, और 3 यहाँ पर रिमेन रह जाएगा, और ये 4, यानी कि अब इसमें से इतना माइनस और हो जाएगा 75 में से। 75 लीटर थी ना गैस इसमें, तो 75 लीटर में से माइनस हो जाएगा आपका, आप बोल सकते हैं 75/4। ठीक है, यानी कि 300 माइनस 75/4। ठीक है, और इसको माइनस करने के बाद में, इसको माइनस जैसे ही आप करोगे इसमें से तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 225/4। इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, और 1 बचेगा 0.25। ठीक है, अब ये बचेगा। तो ये 3 टर्म आप लोगों के पास में अब आ चुके हैं, इतने लीटर गैस उसमें बचेगी। ठीक है, तो ज़रा आप ध्यान से समझेंगे आप लोग, अब जो सीक्वेंस तैयार होगा वो होगा, पहला टर्म क्या था इसका सीक्वेंस का 100 था, सेकंड टर्म रिलीज करने के बाद में 75 हो गया, और थर्ड टर्म क्या होगा, 3 टर्म अगर आप निकाल लेंगे तो 3 टर्म से ही क्लियर हो जाता है कि ये AP होगा या नहीं। ठीक है, चलिए सर अब चेक कर लेते हैं AP है कि नहीं। तो 75 में से आप माइनस करोगे इसको, यानी डिफरेंस चेक करना है, या पहले में से दूसरे को माइनस कर लो या दूसरे में से पहले को माइनस कर लो, तो -25 आ जाएगा। वहीं अगर अब हम 56.25 में से अगर हम माइनस करेंगे 75 को, 75.00 कर लीजिए, तो ये कितना बच जाएगा 5 2 1
एंड ये कितना बच जाएगा, ये तो इसमें से माइनस होएगा ही नहीं, तो ये इसमें से माइनस नहीं होगा, यानी कि 75 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो उल्टा कर लेते हैं, 0 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ 1 में से 0 में से ये जा नहीं सकता 2, तो 1 ले लेगा कैरी, ये 8 बच जाएगा यहाँ, और ये यहाँ पर 5 इसने 1 दे दिया तो 4 रह गया, 4 में से 6 गया तो ये कितना बच जाएगा 8, 4 में से जाएगा नहीं, 14 में से जाएगा, और ये 1। यानी कि देखिए पहले जो डिफरेंस आया वो कितना आया, माइनस के 25, और अब आ रहा है माइनस के 18.85, 18.85, 85 ही आएगा, नहीं 85 नहीं आएगा, यहाँ पर 9 रह जाएगा, तो 7 रह जाएगा, यहाँ पर कितना रह जाएगा 7, यहाँ रह जाएगा सिंपली 7। ठीक है, तो यानी कि अब आप देख रहे होंगे टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, ये तो 25 है, ये 18.75 है, यानी डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, दोनों टर्म्स का डिफरेंस कैसा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये AP नहीं है। ठीक है ना, बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए शुरुआत में मैं फिर से बता देता हूँ, शुरुआत में उसमें 100 लीटर गैस थी, 100 लीटर में से जैसे हमने उसको एक बार पंप किया तो 1/4 गैस वो निकाल देगा, 100 का 1/4 20 लीटर होता है, 20 लीटर उसने रिलीज कर दिया, 75 रह गया, 75 लीटर। अब 75 लीटर जो रिमेन है उसके अंदर, उसका 1/4 फिर से आप निकालिए, 75 में से 1/4 अगर हम 75 का 1/4 अगर माइनस कर देंगे तो ये आएगा 56.25। तो ये 3 टर्म्स हमारे सामने तैयार हो गए। ठीक है, एक बार मैं तीनों टर्म्स को आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहला है 100, दूसरा है 75, और तीसरा है 56.25। ठीक है, ये 3 टर्म आपके सामने ये तैयार हो गए। अब तीनों टर्मों के बीच का आपने डिफरेंस चेक किया तो ये डिफरेंस अलग अलग था, इसलिए ये AP नहीं है। बात एकदम क्लियर है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि अब मैं इसको हटाने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। हो गया नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेना। ठीक है, चलिए मैं हटा रहा हूँ इसे। ठीक है, इसके बाद में अब नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सबसीक्वेंट मीटर। यानी कि फर्स्ट मीटर जो अगर ये डिग करेगा यानी खोदेगा तो उसके लिए तो 150 रुपीज़ ये चार्ज करता ही करता है। नेक्स्ट अगर ये और अगर खोदता है तो 50 रुपये ये एक्स्ट्रा ले लेगा, 50 रुपये और एक्स्ट्रा ले लेगा। तो दूसरा टर्म क्या बन जाएगा, 150 पहला था और 50 ये ऐड हो गया, 200 हो जाएगा। 200 का फिर 50 ले लेगा, 1 मीटर और करेगा तो 250 हो जाएगा, फिर ले लेगा ऐसे ही 50, 300। अब इनके बीच का आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। सबके बीच का डिफरेंस जो है, जो डिफरेंस होगा D, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में बोल दे तो CD। शॉर्ट में अपन क्या बोल सकते हैं, इसको CD बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 50 का। तो ये क्या है, AP है, दिस इज एन AP, यह AP है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद में है, देखिए नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यानी कि देखिए अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा जमा कर रहा है, 10,000 रुपीज़ इसने स्टार्टिंग में जमा किए। कितना जमा किया इसने, 10,000 रुपीज़ इसने स्टार्टअप में जमा कर दिया। ठीक है, इसको इसका ब्याज कितना मिलता है, जो इंटरेस्ट इसको मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसने जमा किया उस पैसे को। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप 8% का लगाओगे तो 8% पर जो पैसा बनेगा फर्स्ट ईयर का जो 8% बनेगा वो बन जाएगा 800 रुपीज़। ठीक है ना, यानी कि 10,000 उसने स्टार्टअप में जमा किया था। ठीक है, अब 800 और हो गया तो 10,800। हमारे पास में 2 टर्म हो गए। तीसरा टर्म अब हम कैसे निकालेंगे कि जो हमारे पास में 10,800 रुपीज़ है, ये भी तो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए, सेकंड वाली ईयर के लिए 8% पे ये हमारा फिर से हमने डिपॉजिट कर दिया। 0 से 0 कट गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 8 8 या 64, 6 कैरी, 6 का 0, 0 से 8 का 0 से करेंगे 0, 6 आ जाएगा, 8 बन जाए 8, यानी 864। यानी अब की बार में पैसा कितना हो जाएगा,
10,800 में ये और ऐड हो जाएगा। तो 10,800 में इसको ऐड कर देंगे तो 4 6 6 1 कैरी और ये हो जाएगा आपका 11,664। अब हमारे पास में 3 टर्म हो चुके हैं, 3 टर्म काफ़ी होते हैं हमारे पास में, ठीक है। इनके बीच का आप डिफरेंस देखिए, चेक कर सकते हैं। पहले वाले जो आपके पास में है इनके बीच का डिफरेंस आप देखेंगे तो 800 आएगा। दूसरे वाले इनका अगर आप डिफरेंस चेक करोगे तो इनका आएगा 864, क्योंकि इसमें हमने इन्हीं को तो ऐड किया है, तो यानी कॉमन डिफरेंस अलग है, तो इसलिए ये एपी नहीं है। ये जो सीक्वेंस आपके सामने बना है ये सीक्वेंस एपी नहीं है, यानी कि जो इसमें थे कौन कौन थे, 10,000 और आपका था 10,800 और था आपका 11,664। ये 3 टर्म थे और तीनों टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो अलग अलग है, इसलिए ये एपी नहीं है, ठीक है। बात एकदम क्लियर है, यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। अब आती है बात सेकंड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। देखिए अगर आपको किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म दिया हो, जो एपी का फर्स्ट टर्म होता है उसे हम बोलते हैं, उसे हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी वो होता है ए, और जो डिफरेंस होता है मैंने अभी भी बताया उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। अगर हमें ये गिवन हो तो हम एपी के जो है टर्म्स लिख सकते हैं, आप सिंपली उनको समझ सकते हैं कि एक एपी का आपको जो है फर्स्ट पॉइंट दिया हो, यानी फर्स्ट नंबर दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो एपी देखिए कैसे करके आप कॉमनली कैसे तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म उसमें डी ऐड कर देंगे, ए प्लस डी, ठीक है। इसी तरीके से ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d, इस तरीके से आपका कौन तैयार हो जाएगा, एक एपी तैयार हो जाएगी। ये एक सीक्वेंस आपने बनाया जो अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है, सब अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है सर। सब ये कैसे टर्म्स हैं, अलग अलग। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकंड टर्म हो गया, ये आपका थर्ड टर्म हो गया और ये आपका फोर्थ टर्म हो गया, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग टर्म्स आपको मिल गए, ठीक है। जब आपको टर्म्स गिवन हो, यानी ए गिवन हो और डी गिवन हो, तो आप आसानी से एपी तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब आपके पास में जो है कौन है, आपके पास में अब आपके पास में ए है और डी है, यानी फर्स्ट टर्म दे रखा है और आपको डी दे रखा है कॉमन डिफरेंस। तो आपको आपसे इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। आपको फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं। सिंपल है, 4 टर्म क्या होते हैं एपी के, पहला तो होता है ए, सेकंड होता है ए प्लस डी, थर्ड होता है ए प्लस 2d, फोर्थ होता है ए प्लस 3d, ठीक है सर। तो फर्स्ट टर्म कौन है आपके पास में, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर ए और डी का वैल्यू रख दीजिए 10, 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 इंटू 10 एंड 10 प्लस 3 इंटू 10। ये हो जाएगा सर 10 और 10 और 10 हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 और 10 यानी 30, ये 30 और प्लस में ये 10, ये हो जाएगा 40। तो ये ए पी के आपके सामने कितने टर्म हो गए सर, 4 टर्म आपके सामने हो चुके हैं, ठीक है। ए और डी दिया हो तो आप सिंपली किसी के भी आप 4 टर्म 5 टर्म जितने भी टर्म आप निकालना चाहें उतने टर्म आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, अब की बार में आपको ए और डी इतना दिया गया है, ठीक है। तो आपके टर्म्स क्या होंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d थर्ड टर्म हो जाएगा, फोर्थ टर्म आपसे पूछे हैं ए प्लस 3d आपका फोर्थ टर्म हो जाएगा। ए की जगह पर कितना है -2, -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 3 इंटू 0, यानी ये हो जाएगा -2। 0 का अगर हम ऐड भी करेंगे इसमें तो भी -2, ये भी देखिए यहाँ भी ये 2 क्या हो जाएगा 0, ये -2 बचेगा, 3 0 हो जाएगा, यानी -2, ठीक है। ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके कि सभी टर्म्स एक जैसे हैं बिल्कुल, ठीक है। चारों टर्म आपके फाइंड हो गए हैं आपके सामने, ठीक है। अब इसी तरीके से फिर है आपके सामने एक और, अब तो समझ में आ ही गया होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। फर्स्ट टर्म आपका 4 हो गया, 4 प्लस
डी यानी कि आपका डिफरेंस, और 4 + 2 × डी यानी -3, 4 + 2 × -3, तो ये हो जाएगा 4, फर्स्ट टर्म तो 4 हो गया, 4 - 3 हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा -3, 4 और माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, 4 माइनस प्लस माइनस माइनस के 6, ठीक है। नहीं, फोर्थ टर्म में गड़बड़ी होगी थोड़ी सी, ठीक है। फोर्थ टर्म में क्या हो गया कि थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, और वो गड़बड़ी क्या है, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 3 2 की जगह पर, यहाँ पर लिख देंगे हम 3, और 3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो ही गया, ठीक है, प्लस माइनस तो माइनस हो ही गया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ठीक है। तो हो जाएगा 4, ये कितना बच जाएगा 1, और 4 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, और 4 - 5 करें मुझे करेंगे 9 तो माइनस का 5, ठीक है। ये फोर्थ टर्म हो गया आपके सामने इस तरीके से। तो ए और डी दिया है आप लोगों को, ये आप लोग कर सकते हैं। अगला है फिर से आपके पास में ए का वैल्यू फिर से कितना है, ए का वैल्यू फिर से है, मैं चारों टर्म लिख देता हूँ, ए + डी, ए + 2d, ये थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो जाएगा ए + 3d। वैल्यू रखते चलेंगे, ए की जगह पर -1, ए की जगह -1 प्लस डी की जगह 1/2, ए की जगह -1 प्लस 2 × डी की जगह 1/2, -1 प्लस 3 × 1/2 करेंगे सर। ये -1 इसकी फ्रैक्शन आप सॉल्व करेंगे, 1 ले लेंगे इसके नीचे, इधर जाएगा ये 2 बन जा 2 -2, और ये +1 बन जा 1, -2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा 0। नेक्स्ट आ जाएगा 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो माइनस का 2 आएगा, 3 प्लस का आ जाएगा यानी 1/2। ये चारों टर्म आपके सामने ये हो गए, आपसे चारों टर्म पूछे गए, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या हो जाएंगे, ए + डी, ए + 2d एंड ए + 3d, चारों टर्म ये होते हैं। ए का वैल्यू कितना है -1.25, माइनस का 1.25 प्लस डी की जगह पर कितना आ जाएगा, डी की जगह आ जाएगा माइनस का 0.25 एंड प्लस कितना आ जाएगा, ए की जगह पर माइनस का 1.25, ये प्लस नहीं लेंगे अब, अभी सीक्वेंस लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, तो क्या लेंगे सिर्फ कॉमा बीच में, ठीक है, कॉमा ले लेंगे, और प्लस 2d है ना, तो 2, और डी की जगह पर क्या लेंगे, डी की जगह पर ले लेंगे माइनस का 0.25। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए की जगह तो माइनस का 1.25 और प्लस 3 × माइनस का 0.25, ठीक है सर। कुछ इस तरीके से ये टर्म्स आपके सामने हैं। अब इनको हम सिंपली क्या कर लेंगे, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट टर्म तो ये बन ही गया माइनस का 1.25, ठीक है। सेकंड हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 1.50 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी माइनस का 1.75, और ये हो जाएगा माइनस का ये 35 यानी कि 2 हो जाएगा -2। इस तरीके से इसके चारों टर्म ये आ गए, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ आप लोगों से क्या पूछा गया है, वो पूछा गया है आपसे सिर्फ और सिर्फ कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको सिंपल फर्स्ट टर्म लिखना है इसका और कॉमन डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस कितना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो हर एक किसी को दिखेगा भाई कि पहला टर्म जो है वो 3 है, ठीक है। अब बात आती है डिफरेंस की, तो डिफरेंस में क्या करते हैं,
सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, यानी T2 यानी टर्म सेकंड माइनस टर्म फर्स्ट, यानी 1 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट को भी ऐसे ही कर सकते हैं आप। ए का वैल्यू तो आ जाएगा -5, ठीक है, और डी कितना आ जाएगा, -1 में से माइनस कर देंगे -5 को, और सर ये माइनस और ये माइनस दोनों ही क्या हो जाएंगे मिलके प्लस का 5, तो यानी ये आ जाएगा +4, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा इनका 4 का। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा आपके सामने वो क्या हो जाएगा, ये 1/3, ए इज इक्वल टू लिख देंगे 1/3, और डिफरेंस कैसे निकलेगा, 5/3 माइनस 1/3, फ्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे, 3 LCM 5 - 1 यानी कि 4/3, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, फर्स्ट टर्म तो ये हो ही जाएगा 0.6, एंड आपके सामने ये क्या हो जाएगा, अब बात उसकी चल रही है सर डिफरेंस की, डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस हो जाएगा D इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.1। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है सर, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक की बात रही। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 तक किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई समस्या यदि हो तो आप लोग कमेंट अवश्य करें। कमेंट अगर आप लोग करेंगे तो मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, इफ़ दे आर एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी कि पहले तो हमें ये पहचानना है कि ये AP है या नहीं, और अगर AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, और साथ ही साथ आप आगे 3 टर्म और लिखिए, 3 टर्म्स और लिखिए, 3 मोर टर्म्स आपको और लिखने हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं, देखते हैं। पहले वाले को ही हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये AP है या नहीं। AP के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, 4 - 2 करेंगे सर तो 2 आएगा, 8 - 4 करेंगे तो सर 4 आएगा, और 16 - 8 करेंगे तो सर 8 आएगा। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या नहीं है, सेम नहीं है, सो दिस इज़ नॉट AP, दिस इज़ नॉट AP, ये AP नहीं है, ये AP नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट है अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है फिर से, ये 5/2 है, ये 7/2 है। ठीक है सर, चलिए तो डिफरेंस निकालेंगे, मेन डिफरेंस ही पता चलेगा, ये AP है नहीं। 5/2 में से माइनस करेंगे 2 को, 1 इसके नीचे ले लेंगे तो 2 LCM हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई 5 बन जा 5, इसका इधर मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, यानी 1/2। फर्स्ट आपका 1/2 आया है। अब 3 में से यानी नेक्स्ट टर्म में से इस वाले टर्म को माइनस करेंगे, 3 माइनस 5/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा LCM, और इसका इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6 माइनस इसका इधर कर देंगे 5, यानी 1/2। देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब है ये AP है। ये क्या है सर, ये AP है, तो हम यहाँ पर कहेंगे दिस इज AP, दिस इज AP। अगर ये सर AP है तो उसमें कहा यह गया है कि आपको 3 टर्म्स और भी लिखने हैं। चलिए सर 3 टर्म्स और लिख देते हैं। देखिए 4 टर्म्स तो अपने को दिए हैं, यहाँ पर 2 दिया है, 5/2 दिया है, 3 दिया है, और 7/2 दिया है। इसके बाद में और एक्स्ट्रा 3 टर्म्स और लिखने हैं। सिंपली इससे अगला जो टर्म हम लिखेंगे तो 7/2 में प्लस कर देंगे जो डिफरेंस है 1/2 को, 2 LCM 7 और 1 हो जाएगा 8, यानी ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट टर्म आ गया 4, इसी में फिर 1/2 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4.5, यानी कि इसको हम 9/2 कह सकते हैं। 4.5 में फिर से हाफ ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है ना, यानी कॉमन डिफरेंस को हमें ऐड करते हुए चलना है टर्म्स में। 7/2 के नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 4, 4 में हाफ ऐड करेंगे 9/2, 9/2 में हाफ ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है,
कुछ इस तरीके से। ऐसे इसको चेक करना है सर ये AP है या नहीं, तो AP के लिए सिंपल है कि 3.2 में से अपन माइनस करेंगे -1.2 को। जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो ये तो सर प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है। और इसको जैसे हम माइनस करेंगे सर तो 2 बचेगा, वो भी माइनस का 2.0। नेक्स्ट 5.2 में से अपन माइनस करेंगे -3.2 को, तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों, +3.2, तो यानी ये भी माइनस का कितना बच जाएगा सर, 2 बच जाएगा, यानी 2.0 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है सर, यह AP है, दिस इज़ AP, यानी ये AP है सर। अगर ये AP है तो इसके 3 टर्म्स और भी आपको लिखने हैं आगे, तो वो टर्म्स कैसे लिखेंगे, जो लास्ट टर्म है 7/2 इसमें -2 और ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ जाएंगे आपके, नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगे 7.2 में हम ऐड कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा 9.2 एंड 11.2 एंड 13.2, लेकिन आएंगे सबके सब माइनस के। ठीक है सर, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं। जो क्वेश्चन टफ लग रहे हैं थोड़ा उन्हीं को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इसमें क्या है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। यदि आपको नहीं आए ये वाला क्वेश्चन तो आप मुझे बताएं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। अब अपने को ये वाला चेक करना है कि ये AP है या नहीं, ठीक है। तो AP के लिए सिंपल है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए सर, ठीक है। चलिए सर माइनस करते हैं, यानी कि 3 प्लस क्या है 3 प्लस √2 में से अपने को माइनस करना है किसको, 3 को। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 √2। अब इस नेक्स्ट टर्म में थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो 3 प्लस 2 √2 है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 प्लस √2 को। सर माइनस आगे बैठा हुआ है, तो माइनस की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस का 3 और माइनस का √2 हो जाएगा, -3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और 2 √2 में से एक √2 को हम माइनस करेंगे, 1 √2 ही तो है, इसको हम माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा √2। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है सर, कॉमन डिफरेंस पहले कितना आया था, 2 आया था √2, और अब भी कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब है ये AP है। ये क्या है सर, ये AP है, दिस इज़ AP। और अगर सर ये AP है तो इसके नेक्स्ट टर्म भी आपको लिखने पड़ेंगे सर, तो इसी में आप एक √2 और जोड़ देंगे, ठीक है ना। जैसे 3 प्लस 3 √2 है ना, तो एक √2 और जोड़ दीजिए, तो 3 प्लस 4 √2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 √2। नेक्स्ट हो जाएगा 3 प्लस 5 √2, इससे नेक्स्ट हो जाएगा 3 प्लस 6 √2, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें अब किसी भी प्रकार की किसी बच्चों को शायद मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे ही नेक्स्ट ये है, ये भी आपको चेक करना है, और इसके बाद में नेक्स्ट ये है, ये भी आपको चेक करना है, ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो AP नहीं हो वो आपको बताना है कि कौन AP नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इसको भी चेक करना है आपको, ठीक है। और ऐसे ही इसको भी, ठीक है। इसको देखिए मैं करता हूँ आपके सामने अभी, कि इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा A² - A, मतलब A कॉमन कर लेंगे तो भी A - 1। ऐसे A³ में से हम माइनस करेंगे A² को, तो यहाँ से A² कॉमन हो जाएगा, अंदर आ जाएगा A - 1। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP नहीं है, दिस इज़ नॉट AP। ये AP नहीं है तो नेक्स्ट टर्म भी हमको नहीं लिखने हैं। अगला है, देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखें, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, कि √8 में से √2 को माइनस करना है। तो √8 माइनस करेंगे √2, तो √8 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 × 2 माइनस √2, ठीक है सर। अब 4 का स्क्वायर रूट कौन होता है, 2, और 2 अंदर रह जाएगा √2 माइनस √2। ये 2 √2 है और ये आपका 1 रूट है। 2 √2 में से एक रूट को माइनस करोगे तो एक √2 बच जाएगा, ठीक है ना। ये √2 आ रहा है इसका। अब ऐसे हम माइनस करेंगे किस में से, √18 में से √8 को,
तो इसको अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 2, इसको फिर से लिख सकते हैं 4 इंटू 2। 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, रूट 2 रह जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 रूट 2। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, फिर से कितना हो जाएगा, ये रूट 2। यानी कॉमन डिफरेंस सर सेम आ रहा है, रूट 2 क्या आ रहा है, रूट 2 और रूट 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये AP है, AP है। तो नेक्स्ट अब आप जो है इसके 3 टर्म्स और लिखेंगे। देखिए पहला वाला 1 रूट 2 था, दूसरा वाला 2 रूट 2 आ रहा है 8 को, इसको हमने खोला तो 3 रूट 2 है, ये अगला वाला 4 रूट 2 आएगा। इसके बाद में क्या लिख देंगे हम, 5 रूट 2, 6 रूट 2 और 7 रूट 2। 5 को अगर हम अंदर लेकर के जाएंगे तो स्क्वायर बन के जाएगा 25, 6 को अंदर लेके जाएंगे तो बन जाएगा 36 इंटू में 2, ठीक है। और ऐसे ही 7 को लेकर के जाएंगे तो ये बन जाएगा 49 इंटू 2, ठीक है सर। इनके मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा रूट में 50, ये रूट में 72 और ये रूट में 98, ठीक है। इस तरीके से 3 टर्म और इसके लिख गए आपके सामने, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। नेक्स्ट आप जो है करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को। यदि आपको नहीं आए तो इन क्वेश्चंस को आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो आज तक का लेक्चर सिर्फ यहीं तक रहा आपके लिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा। और यदि आपने वीडियो अगर हमारा लास्ट तक देखा ही है तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।